हैं। तो जिस तरीके से शिकंजा कसा हुआ था अंसारी परिवार पे, क्या लगता है उसमें अब राहत मिलेगी अंसारी परिवार? मैं समझता हूँ कि ये भी वॉशिंग मशीन की तरह हो सकता है, ये भी साफ़ हो जाए। अब मुख्तार अंसारी के चाहने वाले जो होंगे उन्हीं के ई पर न वोट देंगे, चाहे वो एनडीए में जाएं चाहे अकेले रहें। अगर अब्बास उसमें हैं तो मिलेगा ही। अच्छा, मतलब मुसलमान भी भाजपा के साथ जाने को तैयार हो? देंगे। अच्छा, वो अब्बास अंसारी अभी निर्णय लेंगे, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं बनेंगे। अच्छा। स्वागत है आपका PLL न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं शादाब काज़मी और अभी मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में। वो मऊ जहां की सदर विधानसभा सीट से मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे और सुभाषपा के नेता अब्बास अंसारी विधायक हैं और अब ओम प्रकाश राजभर यानी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर चुके हैं और अब एनडीए का हिस्सा हो गए हैं राजभर, और राजभर के साथ अब अब्बास अंसारी भी, क्योंकि उनके विधायक हैं, तो एनडीए का हिस्सा हो गए हैं। इसी के साथ दारा सिंह चौहान ने भी अपनी विधायकी छोड़ दी है, पद से इस्तीफा देते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। और इस पूरे घटनाक्रम पे जो आम लोग हैं, आम जनता है, उसका क्या कहना है, उनसे बातचीत करने के लिए हम जनता के बीच मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद बिलाल। अभी ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अब एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। जी गठबंधन कर लिया। जी। अब्बास अंसारी जो मऊ से चुनाव लड़े थे जब सपा और सुभाषपा का गठबंधन था तब, और चुनाव जीते, विधायक हैं अभी, सदर विधायक हाँ मऊ तो से। ऐसे में जो मऊ की जनता है खासकर, उसकी क्या प्रतिक्रिया है इस घटनाक्रम पे? देखिए, ये तो उनका बड़े जो नेता होते हैं वो उनका एक फ़ैसला होता है किस रूप में किसके साथ मतलब पार्टी को रहना चाहिए। अभी मौसम को भांपते हुए अभी आप देखे होंगे कुछ दिन पहले ये सपा के साथ गठबंधन में थे और इस वक्त अभी कल ही शायद इन्होंने एनडीए का साथ लिया है। तो देखिए, बड़े बड़े नेताओं की अपनी अपनी प्रक्रिया होती है। और रही बात जनता को, तो मैं इस बात तो यही कहूँगा कि देखिए, जनता तो अपना स्वयं निर्णय लेने के लिए खुद ही काफ़ी है। वो किसको उनको वोट देना है, किसको नहीं देना है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से महंगाई भारतीय जनता पार्टी में है, उस तरीके की महंगाई अभी तक मैं समझता हूँ कि मेरी उम्र जितनी है, मैं अभी तक इतनी बड़ी महंगाई मैंने नहीं देखा था। और रही बात इनका एनडीए से जो गठबंधन है, भाई वो तो उनका पूछना ही, वो कभी सपा के साथ चले जाते हैं, कभी बसपा को खोजते हैं, कभी किसी को खोजते हैं। तो देखिए, इनसे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जनता अब जाग चुकी है, इनको जो वोट देना है वो खुद अपना समझ के वोट देंगे। महंगाई आप देख रहे हैं चारों तरफ किस तरीके से क्या हाल है इस देश का। आप देखते होंगे, इस वक्त आप खुद मार्केट में रहते होंगे, किस तरीके की मंदी झेली जा रही है। ये बहुत विषय है, कौन क्या कर रहा है ये हमारा विषय नहीं है। इस वक्त जो ज़बरदस्त जनता में जो गुस्सा है वो लेके महंगाई है। कोई भी चीज़, आप कोई दुकान आप चले जाइए, कोई भी जगह चले जाइए, उस पर कोई भी एक कस्टमर आप नहीं पा सकते। बस यही मैं कहूँगा कि भाई अपना वोट। सी बात है, महंगाई तभी बढ़ती, सत्ता में किस पार्टी को बिठाना है ये फैसला जनता को ही लेना होगा, और सत्ता में कौन सी पार्टी है उसी का प्रभाव होगा मार्केट में। देखिए, मार्केट में तो अभी ये जो कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ दिन में हमारा भारत विश्व गुरु बन जाएगा। देखिए, ये सब कहने से काम नहीं चलेगा, करने से ही काम चलेगा। मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ मऊ में काफ़ी, यहाँ जो बुनकर का ये एरिया है, अगर आप बुनकरों से बात करेंगे या यहाँ के व्यापारियों से बात करेंगे, ऐसा नहीं कि व्यापारी हमारे खाली मुस्लिम है या बुनकर हमारे मुस्लिम, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, आप यहाँ जाइए, यहाँ पे इनसे गैर मुस्लिम, जिसको हम हिंदू को भी, ये ज़्यादातर ये हमारे व्यापार से जुड़े हुए हैं। आप उनसे पूछे क्या हाल है इस वक्त कारोबार का। और यही काम देखिए, ये बुनकरों का एरिया है, यहाँ पे बुनकर की बात होनी चाहिए। अब बुनकर से अगर आप पूछेंगे तो इस वक्त खाने पीने के एकदम लाले पड़े हुए हैं। हम भी एक व्यापारी हैं, हम भी परेशान हैं, और जो हाल इस वक्त है वो बहुत ख़राब हाल है। भाई, इससे राजभर के भाजपा के साथ जाने का लाभ मिलेगा या नहीं? मुझको नहीं लगता कि राजभर जी के जाने से इसका कोई लाभ मिलेगा उनको। अच्छा, अब्बास अंसारी परिवार पे किस तरह से शिकंजा कसा हुआ था अभी भाजपा की सरकार आने के बाद, और भाजपा के सबसे बड़ा विरोधी भाजपा का अंसारी परिवार खुद को कहता है, और वो भाजपा ने किस तरीके से कार्रवाई की है ये भी देख रहे हैं लोग। ऐसे में अब एक साथ आ गए हैं दोनों। देखिए, मैं समझता हूँ कि मुख्तार अंसारी या कोई भी इस तरीके के माफिया हो, इस पे अगर देखा जाए तो प्रदेश सरकार से इस पे ज़बरदस्त राजनीति कर रही है। माफिया तो सिर्फ अंसारी परिवार है नहीं, बहुत से ऐसे
लोग हैं जो भी, वो भी माफिया हैं। अगर हम अंदर से जाएंगे तो क्या भाजपा के अंदर क्या माफिया नहीं है? माफिया उनके, अब तो वो भी भाजपा का हिस्सा हो रहे देखिए हैं, वो एनडीए का भाजपा के हिस्से, विधायक हैं उनके गठबंधन की। बात वो नहीं है कि वो एनडीए में जाते हैं, ये तो उनके पार्टी के नेता लोग निर्णय करेंगे कि क्या वो उनके साथ रहेंगे कि नहीं जाएंगे। क्योंकि देखिए माफिया सिर्फ एक पार्टी या सिर्फ अंसारी परिवार नहीं है। माफिया तो बहुत है प्रदेश में, जिसको योगी जी ने भी कहा कि हम इसका सफाया कर रहे हैं, लेकिन एक अंसारी परिवार को एक राजनीतिक हिस्सा, आप देखिए बहुत से इनके नेता भी, बहुत से लोग रैलियों में इनका नाम लेते हैं। तो क्या ये एक ही माफिया? तो मैं समझता हूँ कि प्रदेश में क्या यही एक माफिया है? आप जाइए, कत्लेआम हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, क्या वो माफिया नहीं है? बिल्कुल, बहुत सारे माफिया हैं और भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा भी हैं कई सारे ऐसे चेहरे जिनकी छवि एक बड़े माफिया की है। लेकिन ऐसे में अब जब सुभाषपा के विधायक, सुभाषपा का नेता होने के नाते एनडीए का हिस्सा ये बन गए हैं, तो जिस तरीके से शिकंजा कसा हुआ था अंसारी परिवार पे, क्या लगता है उसमें अब राहत मिलेगी अंसारी परिवार? मैं समझता हूँ कि ये भी वॉशिंग मशीन की तरह हो सकता है, ये भी साफ़ हो जाए। अच्छा, वॉशिंग मशीन में भाजपा की धुल गए, साफ पाक हो गए। जी जी, हो सकता हो कि ये भी वॉशिंग मशीन में जाके ये धुल के पाक साफ़ ही हो जाएं। अच्छा, तो ये देखिए, ये आम लोग हैं जिनकी प्रतिक्रियाएं हम ले रहे हैं और उनका क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम पे। जिस तरीके से राजनीतिक उथल पुथल देश और प्रदेश में देखने को मिल रही है, नेता दलों को छोड़कर दूसरे दलों के साथ आ रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं। ऐसे में और भी एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सरफराज खान। अभी ओम प्रकाश राजभर जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ अब गठबंधन कर चुके हैं, एनडीए का हिस्सा हैं। उनके विधायक उनकी पार्टी से थे अब्बास अंसारी, मऊ सदर विधानसभा से, अब वो भी भाजपा के साथ आ गए हैं सुभाषपा के नेता होने के नाते। जाहिर सी बात है कि जब आगे से उनका पार्टी का निर्णय था तो विधायक जैबे करेंगे। हाँ। और आगे देखिए क्या होता है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जनता के ऊपर और जनता का मूड क्या है? ऐसे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया? हम लोग का प्रतिक्रिया क्या है, हम लोग तो भाई अब जिधर मना ही रहेगा उधर वोट देगा आदमी। अब मुख्तार अंसारी के चाहने वाले जो होंगे उन्हीं के मन ई पर न वोट देंगे, चाहे वो एनडीए में जाएं चाहे अकेले रहें। तो मुख्तार अंसारी को मतलब जो है सुभाषपा के और भाजपा के साथ बने रहना चाहिए या छोड़ना चाहिए पार्टी? अब्बास अंसारी क्योंकि उनके मेन सदस्य हैं, तो अब्बास अंसारी को छोड़ना चाहिए पार्टी या उनके साथ रहना चाहिए? मेन बात है अभी तो कुछ कर नहीं पाएंगे, अभी तो अंदर हैं। अब क्या होगा क्या नहीं, कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आ सकता है राजभर उनका। जी की तो प्रतिक्रिया इस पे आई है कि वो जो है पार्टी के विधायक हैं, नेता हैं, बिल्कुल नहीं निकालेंगे उनको। हाँ, तो पहले तो कह रहे थे कि हाँ वो सपा के विधायक हैं, सपा के वो तो अभी भी कह रहे हैं कि सपा के कहने पे वो सपा के उम्मीदवार थे, लेकिन कह रहे हैं कि जो है भाजपा में भी बहुत सारे मुसलमान नेता हैं, उन्होंने नाम भी गिनाए हैं और उसी के साथ ये कह रहे हैं कि ऐसे ही हमारे नेता हैं अब्बास अंसारी, उनको नहीं निकालेंगे। हाँ, तो वो निकालेंगे कैसे? जीता हुआ कैंडिडेट है, निकाल कर भी क्या करेंगे? विधायक की संख्या कम होगी तब उन्हीं का विधायक का संख्या कम होगा ना, तो नहीं निकालेंगे। नहीं निकालेंगे। अच्छा, चर्चा ये भी है कि ओम प्रकाश राजभर को पूर्वांचल की सीटें मिल सकती हैं और उसमें खासकर जो घोसी लोकसभा है और गाज़ीपुर की जो लोकसभा सीट है, यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर की झोली में ये सीटें आ सकती हैं और उस पर जो है जाहिर सी बात है ओम प्रकाश राजभर का भी खासा प्रभाव है और अंसारी परिवार का बड़ा प्रभाव माना जाता है, तो उसका लाभ अब भाजपा को मिलेगा। मिलेगा। अच्छा, अगर तो अब्बास उसमें हैं हाँ। तो मिलेगा ही। अच्छा, मतलब मुसलमान भी भाजपा के साथ जाने को तैयार होंगे? देंगे। अच्छा, तो अलग अलग लोग हैं, उनकी अलग अलग बातें हैं। यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति और बैठे हैं, देखिए नमस्कार कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं। बोलने से क्यों डरते हैं आप लोग इतना? डरने वाली बात नहीं है भैया। हाँ, बताइए। देखिए राजभर जो है, ओम प्रकाश राजभर, जो अब तक समाजवादी पार्टी के सगे हुए थे, जो पहले भाजपा में रह चुके हैं, भाजपा के साथ मंत्री भी रहे हैं और अब एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, मतलब भैया गठबंधन किया। व्यक्तिगत हम अपनी बात करें तो वो निजी स्वार्थ के लिए हमेशा अपना दल बदलते आ रहे हैं। ये शुरू से उनकी खुद की परंपरा वही रही है। कभी समाजवादी पार्टी से लाभ मिला उनको तो समाजवादी पार्टी में चले गए, अब भाजपा का लाभ देख रहे हैं तो फिर भाजपा में चले गए हैं। वही पिछला कुछ रिकॉर्ड देखा जाए तो बलिया में वही भाजपा को, वही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अपशब्द उन्होंने बोला, बहुत प्रकार की बातें कहा, तो वो सब चीज़ भैया चलता रहता है। हमारा निजी व्यक्तिगत मामला है कि शिक्षा, रोजगार, महंगाई, ये सारी सब चीज़ें जो कि अभी ज़मीनी स्तर पे नहीं दिख रही है जी।
तो भारतीय जनता पार्टी को राजभर के साथ आने का कुछ लाभ मिलेगा? लाभ भैया अब वो लोग बता सकते हैं, अब हो सकता है मंत्री के लालच में हो, कैबिनेट में जगह मिल जाए तो उनको। राजभर को तो लाभ मिलेगा, नेताओं को लाभ मिलेगा, लेकिन पार्टी को उनसे कितना लाभ मिलेगा? पार्टी को भैया मुझे विशेष तौर से लग रहा है कि अब वो चीज़ नहीं रहेगा। अच्छा। हाँ, वो चीज़ लाभ उनको अब नहीं मिलेगा। जी, क्या नाम है? मेरा नाम निखिल सिंह है। जी जी, मैं समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का जिलाध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो अभी आपके करीबी थे कुछ दिनों पहले तक ओम प्रकाश राजभर, और आपकी पार्टी से विधायक थे दारा सिंह चौहान जी, और ये दोनों लोग अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है आ चुके हैं। देखिए, ये लोग अवसरवादी लोग हैं। इन लोगों को जनता से मतलब नहीं है, केवल अपने स्वार्थ से मतलब है। ये अपने स्वार्थ के चक्कर में कहीं जा सकते हैं। अभी ओम प्रकाश जी 2 दिन पहले मायावती जी की तारीफ़ कर रहे थे, उनको प्रधानमंत्री बना रहे थे। और आज देखिए, कल के बाद ये मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने लगे हैं। ये दरबदलू हैं, ये जनता से इनका कुछ लेना देना नहीं है, केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए काम करते हैं। और आने वाले समय में इनका जमानत जब्त होने वाला है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर के साथ उन्हीं की पार्टी से विधायक है अब्बास अंसारी, जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से कहा जाए सबसे ज़्यादा जो शिकंजा कसा हुआ था अंसारी परिवार पे कसा हुआ था, और अब अब्बास अंसारी एनडीए का हिस्सा बन गया राजभर के साथ। देखिए, ये तो अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, वो अब्बास अंसारी अभी निर्णय लेंगे, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं बनेंगे। अच्छा, हाँ, इस्तीफा देंगे, पार्टी छोड़ इस्तीफा नहीं देंगे। 1/3 एक विधायक को लेके अपना हो सके आ जाए, सदस्यता भी उनकी बच सकती है। 1/3 विधायक चाहिए, जिसमें 6 विधायक हैं इनके। देंगे। आ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, एक विधायक को और लेके आ सकते हैं। अच्छा, राजभर जी तो कह रहे हैं कि वो पार्टी से निकालने वाले नहीं हैं। राजभर जी का कोई वजूद नहीं है, उनके ना जबान का मतलब है, ना उनका कोई मतलब है। उनके समाज के लोग उनको गाली दे रहे हैं, भद्दी गालियाँ दे रहे हैं। वो खुद भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में इतनी भद्दी गाली देकर बात की हैं, स्पीच दी हैं, उल्टा सीधा बोले, लेकिन अब तारीफ करें तो क्या उनका वजूद है? उनके जबान का कोई कीमत ही नहीं है। वो केवल निजी अपने स्वार्थ, अपने लाभ के चक्कर में हैं, वो जनता के हितैषी नहीं है। अच्छा, दारा सिंह चौहान जिन्होंने अपनी विधायकी छोड़ दी, पार्टी छोड़ दी, और उनके लिए विधानसभा चुनाव में सुधाकर सिंह को टिकट ना देकर उनका टिकट काट के दारा सिंह चौहान को लड़ाई का कोशिश है। नहीं, देखिए, यह पार्टी का फैसला था। पार्टी ने जो अपना फैसला निर्णय लिया कुछ सोच समझ के, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। वो पार्टी ने नहीं, कुछ ना कुछ पार्टी सोची होगी, हो सके उससे अच्छा सोची हो उनके बारे में। तो ये धोखा देंगे सोचा था पार्टी ने? देखिए, इन लोग का कोई वजूद नहीं है। हाँ, ये लोग अवसरवादी लोग हैं, केवल अवसर और अपने लाभ के लिए। मैं इससे पहले ओम प्रकाश जी को भी कहा और इनको भी, ये लोग केवल अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं, और जनता इन लोग को इस पर सबक सिखाएगी। बहुत धन्यवाद। तो ये है मऊ की जनता, जिसकी प्रतिक्रिया हमने लिया इस पूरे घटनाक्रम पे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल रहा है, नेता एक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं, और इस पूरे घटनाक्रम पर क्या बोली मऊ की जनता, वो हमने आपको सुनाया। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।